यहूदियों का इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो कुतुब अहादीस में मिलता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तौरात को जो है गार इंताकिया, तिब्रिया और शाम से बरामद करेंगे और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास ताबूत सकीना होगा। वो ताबूत सकीना जिसका जिक्र कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 के अंदर मौजूद है। तफासिर को जाके जिसने पढ़ना हो, मज़ीद तहकीक करनी हो, वो कर सकता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ताबूत सकीना को जब बरामद करेंगे इंताकिया से, बहर तिब्रिया से और शाम से, तो उसको इमाम महदी अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस के अंदर रख देंगे। उसके बाद जब यहूदियों को ये ख़बर मिलेगी कि ताबूत सकीना जिसकी तलाश में हम थे, आज वो बैतुल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है और उसको जो लाने वाला है, वो सारे के सारे यहूदी उस मकाम पर जमा हो जाएंगे। जमा होने के बाद ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम से ताबूत सकीना के मुतल्लिक जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस ताबूत सकीना से जो काम लेते थे और उनके बाद उनके वसी यूशा बिन नून, और इस ही तरह जब ये ताबूत सकीना मुंतकिल होता रहा तो जो अफराद भी इस ताबूत सकीना से जो काम लेते रहे, जो कि यहूदियों को मालूम है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम उस ताबूत सकीना से उनके सामने वो सारी चीज़ों को ज़ाहिर करेंगे। जब यहूदियों की अक्सरियत देखेगी कि ये तो वही तमाम चीज़ें हैं और जिनका हमारे पास सबूत मौजूद है, तो उस वक्त अहादीस में मिलता है कि यहूदी जो हैं, इनकी अक्सरियत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर गैर मुस्लिम का नुसरत करना आपको बताया था कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी जो हैं वो भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की नुसरत करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने बयान किया कि यहूदी जो हैं वो ऐसे ही ईमान नहीं लेके आएंगे और ऐसे ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम की नुसरत नहीं करेंगे, बल्कि वो दलाइल, जिन दलाइल की बुनियाद पर वो ताबूत सकीना को तलाश कर रहे हैं, वो सारे के सारे दलाइल जो हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ से ज़ाहिर होंगे, जिसकी वजह से वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाएंगे और उनकी नुसरत भी करेंगे। इसी तरह असहाब कैफ जो हैं, यकीनन आपको मालूम है कि जो असहाब कैफ का ज़िक्र कुरान के अंदर मौजूद है, ख़ास करके जो ईसाई हैं उनका बड़ा ही एतकाद है असहाब कैफ के ऊपर। तो असहाब कैफ के जो अफराद हैं वो भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे और उनकी बायत करेंगे, और असहाब कैफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो मानने वाले हैं, जो उन पर ईमान रखने वाले हैं, वो भी इस चीज़ को देख के इसी तरह दीगर जो अफराद जिस मज़हब से तल्लुक़ रखता है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथों से वो जिसको फॉलो करते हैं, जिस नबी को भी, उसका वो कमाल, उसका वो मोजज़ा जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ से देखेंगे तो उस वक़्त वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे और उनकी नुसरत करेंगे। नाज़रीन इकराम, मैं इंशाअल्लाह आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में असहाब कैफ पर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 5 हदीसें आपके सामने बयान करूंगा, और उन 5 अहादीस में जो कुछ बयान हुआ है, यकीनन जब वो आपके सामने आएगा तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये सिलसिला जो है असहाब कैफ हो या यहूदियों का इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना और इनकी नुसरत करना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त अक्सरियत जो है लोग वो दीन से निकल रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम जो होंगे, मुसलमान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इनकार करके निकलते जाएंगे
اور خاص کر کے وہ افراد جو کسی نبی کے علوم کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس علم کی تلاش میں ہیں، تو وہی کامیاب ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے احادیث میں ملتا ہے کہ اکثریت لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں گے، یعنی جو پہلے مسلمان ہیں، جو امام مہدی علیہ السلام کو ماننے والے بھی ہیں یا ان کو نہیں مانتے، مسلمانوں میں شامل ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اکثریت جو ہے وہ چھوڑ کے چلی جائے گی۔ لیکن یہ افراد جو ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، یہ افراد امام مہدی علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں گے اور نصرت بھی کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم آپ کے سامنے بہت سی دیگر چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، احادیث کو سامنے رکھ کے، جس سے آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معلومات کو دیگر افراد تک بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو احادیث کا ذخیرہ موجود ہے وہ اس کی طرف آئیں، اور ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ہی ان کو ان چیزوں کا علم ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔